कांग्रेस ने मनाया अपना 138वां स्थापना दिवस। शिमला में मुख्यमंत्री ने पार्टी के योगदान को किया याद। उन्होंने सभी लोगों और कार्यकर्ताओं से पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का किया आह्वान। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले, प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने शुरू की तानाशाही, असंवैधानिक तरीके से बंद किए गए हैं दफ्तर। पहली मर्तबा सरकार बनने के 2 सप्ताह बाद सड़कों पर जनता। सीएम और उनकी धर्मपत्नी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर युवा कांग्रेस उग्र। युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने विधायक को घेरा। बोले, जो व्यक्ति 100 कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल सकता वो दल क्या संभालेगा। और नए साल को लेकर मनाली में उमड़ रही पर्यटकों की भीड़। अधिकतर होटलों की हो चुकी है एडवांस बुकिंग। न्यू ईयर संग विंटर कार्निवल का भी लुत्फ ले सकेंगे सैलानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी स्थित राजभवन में कांग्रेस ने अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने देश की आजादी से लेकर देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की योगदान को याद किया। पार्टी स्थापना दिवस के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संगठन से लेकर सरकार तक के सफर को याद किया। उन्होंने कहा कि NSUI से चुनाव लड़कर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद वे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। कांग्रेस छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देना जानती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे सरकार को सेटल होने के लिए 2 से 3 महीने का समय दें। हर कार्यकर्ता का मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से कार्यकर्ताओं से पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का भी आह्वान किया। CR से लेकर चीफ मिनिस्टर का सफर ये कांग्रेस पार्टी की देन है और आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। मुझे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास आकर बड़ी खुशी हो रही है कि मैं कैसे कार्यकर्ता के रूप में आगे आया, फिर छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए, युवा की राजनीति से आगे बढ़ते हुए इस कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर CR से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का सफर और संगठन से लेकर सत्ता तक का सफर हमने तय किया। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। और इस स्थापना दिवस पर मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूँ। 3-4 महीने की बात है, सारी चीजें सेटल्ड होने दो। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मिनिस्ट्री में भी सोच होगी और आगे भी सोच होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में प्रिकॉशन डोज की कमी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही वैक्सीन की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन की कमी है, वहां वैक्सीन की कमी को पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन स्थलों में ढाबों और चाय की दुकानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की कोई समस्या न हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अभी हमारी कोविड की मीटिंग है। कोविड की मीटिंग में एक वैक्सीन जो हमारे लगी है वो अभी कम है पर कम है, उसको बारे में भी मैंने चर्चा की है और जो हमारे नीति आयोग के सदस्य अभी के पाल जी से उनसे भी बातचीत की है और जल्दी हम जो भी कोविड के प्रोटोकॉल है उसको अमली जामा पहनाएंगे। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं। टूरिस्ट इनफ्लो देखिए, मैंने कहा है कि प्रशासन किसी भी पर्यटक को तंग न करे, कानून व्यवस्था बनाए रखे और ये भी कहा है रेस्टोरेंट, खाना खाने के ढाबे, चाय की दुकानें 2 जनवरी तक शिमला में 24 घंटे खुली रह सकती है। ये उन दुकानदारों की मर्जी पर है, कोई उनको तंग नहीं करेगा। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा में आम आदमी की आवाज उठाने का काम भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलना आसान काम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने देश के लिए अपने कंधों पर यह जिम्मा लिया है। प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी की भारत यात्रा की जमकर तारीफ की। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि संसद में सरकार के पक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। शीतकालीन सत्र में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया, बेवजह के मुद्दों पर चर्चा करती रही। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विपक्ष भारत की सीमा में चीनी सेना के
अतिक्रमण के बारे में चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन सरकार ने इसका मौका नहीं दिया। विपक्ष ने विरोध स्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर प्रदर्शन किया। प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते थे पार्लियामेंट में, जैसा ये चाइनीज लोग जो भारत की भूमि में अपना कब्जा जमा रहे हैं, उसके बारे में भी हमने उनसे चर्चा मांगी। पर बड़ा अफसोस है कि हमारे को सरकार ने ना मौका दिया, ना हमारी बात सुनी। हमने उसमें महात्मा जी की जो प्रतिमा लगी है उसके बाहर भी जाकर एक आंदोलन के रूप में अपना गुस्सा जाहिर किया कि आप लोग हमारे को बोलने का मौका नहीं दे रहे, ना हम विधानसभा में, ना हम पार्लियामेंट में बोल सकते, ना राज्यसभा में बोल सकते। तो इसलिए हमें अफसोस है, इस बात का दुख है कि ये बात हमारी सुनते नहीं। देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को पार्टी कार्यालय सोलन में 138वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में पार्टी द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया, साथ ही पार्टी के सभी संस्थापक नेताओं को भी याद किया। सोलन कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। पार्टी अपनी स्थापना से लेकर आज तक कई नाजुक दौर से गुजरी, लेकिन लोगों के पार्टी के प्रति विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस की जो भूमिका रही है उसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के देश निर्माण में दिए गए अतुल्य योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने राष्ट्र और देश हित में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। ऐसे महान नेताओं को भारत देश हमेशा याद रखेगा। पूरे राष्ट्र में आज कांग्रेस का जो 138वां स्थापना दिवस है, उसमें हम प्रवेश करके 137 वर्ष पूरे करने के बाद 138वें वर्ष में आज कांग्रेस का प्रवेश कर गई है। और हमारा जो स्थापना दिवस है वो पूरे राष्ट्र में मनाया जा रहा है, प्रदेश में मनाया जा रहा है। और इसी श्रेणी में जो आज सोलन में भी हम इस दिवस का आयोजन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ देश को आज़ाद कराने का, देश में विकास का, देश को एकता और अखंडता को बनाए रखने का श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। 1885 में आज के दिन डॉक्टर A.M. ह्यूम नौरोजी दादाजी भाई ने हमारे कांग्रेस की स्थापना की थी। इस ब्रिटिश साम्राज्य के समय में एक संगठन को खड़ा किया जिसने देश की आज़ादी में अपना पूरा योगदान दिया, देश को आज़ाद कराया। आज इस अवसर पर हम अपने जितने कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, हमारे अध्यक्ष रहे हैं, उनको हम याद करते हैं। और साथ ही साथ जिला स्तर पे जिस तरह का आज कार्यक्रम हुआ, आज इस अवसर पर संकल्प लिया गया कि जो देश के लिए कांग्रेस का योगदान रहा, कांग्रेस ने इसके जो भूमिका निभाई, उस भूमिका को कांग्रेस आगे भी बढ़ाएगी। भाजपा विधायक एवं पूर्व सरकार में रहे मंत्री विक्रम ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करते हुए नारेबाजी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवा कांग्रेस में भाजपा विधायक के प्रति आक्रोश है। मंडी में पत्रकार वार्ता कर युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने विधायक पर जमकर प्रहार किया और सीएम से लिखित तौर पर माफी मांगने की मांग विक्रम ठाकुर से की है। युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि अभी हाल ही में भाजपा विधायक एवं पूर्व सरकार में रहे मंत्री विक्रम ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करते हुए नारेबाजी की गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं की ऐसी हरकत पर उन्हें रोकने टोकने की बजाय हंस रहे थे। आज देवभूमि में रेप केस के मामले हो रहे हैं, उस हिमाचल में जिसमें 2017 की सत्ता भाजपा ने महिला सशक्तिकरण के नाम से हासिल की थी। छोटी सोच के साथ राजनीति में अपने स्तर को लेकर आगे विक्रम ठाकुर बढ़ रहे हैं। ये वही विक्रम ठाकुर हैं जिन्हें चुनाव से पहले बलात्कारी बाबा के यहाँ जाकर नतमस्तक हुए थे। ये उनकी विचारधारा है। उन्होंने कहा कि विक्रम ठाकुर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता है और उन्हें भूलना नहीं चाहिए, जो अपने 100 कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं सके वो दल क्या संभालेंगे। ये वही विक्रम ठाकुर है जो चुनाव से पूर्व बलात्कारी बाबा के यहाँ जो 20 साल का सजा प्राप्त बलात्कार का आरोपी राम रहीम, जिसको राजनीति की रोटियां सेकने के लिए भाजपा ने बेल पर बाहर निकलवाया, उसके दर पर पहुंच करके नतमस्तक हुआ। ये वही विक्रम ठाकुर है, ये उसकी विचारधारा है।
फिर ये कहना कि कार्यकर्ताओं की भीड़ आक्रोशित थी, क्रोध में थी, नारा लगा गई, नेता की स्टेटमेंट हो सकती है। विक्रम ठाकुर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता है, उसे भूलना नहीं चाहिए कि वो क्या दल संभालेंगे, वो क्या मंत्रालय संभालेंगे जो अपने 100 कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहा है। 4 या 5 मर्तबा वो नारा लगाया जाता है, विक्रम ठाकुर हंसता हुआ नजर आता है। ये उनकी विचारधारा को, उसकी सोच को परिभाषित करता है। भाजपा महिला मोर्चा पर तीखा हमला करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारियों की अगर गलती से भी जुबान फिसल जाती है तो उस पर भी राजनीति करते हुए पूरे प्रदेश भर में भाजपा महिला मोर्चा तांडव कर देता था। लेकिन आज जब उनकी पार्टी के विधायक ऐसे कार्य में संलिप्त पाए गए हैं तो मूक दर्शक बनकर पूरा भाजपा महिला मोर्चा बैठा है। युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि विक्रम ठाकुर लिखित में मुख्यमंत्री से माफी मांगे और युवा कांग्रेस अपने कदम पीछे खींच लेगी। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि वो मीडिया और सोशल मीडिया पर ये कहकर बच जाएंगे कि भीड़ आक्रोशित थी तो उनका हर मंच, हर जगह और उनके घर तक घेराव किया जाएगा। विक्रम ठाकुर को अगर अपनी और अपने दल की विचारधाराओं और परिभाषाओं का ज्ञान नहीं है तो वे राजनीति से संन्यास ले और इस तरह की ओछी बातें समाज में ना फैलाएं और युवाओं को ओछी राजनीति की तरफ ना धकेले। हम संवेदनशील बातों को राजनीतिकरण करना ना पहले जानते थे ना अब जानते हैं। हमारा सीधा सीधा 2 टूक कहना है कि लिखित में माफी मांगे विक्रम ठाकुर, युवा कांग्रेस अपने कदम पीछे खींच लेगी। लेकिन अगर विक्रम ठाकुर सोचता है कि वो मीडिया के माध्यम से या फेसबुक लाइव आकर के ये कहेगा कि भीड़ आक्रोशित थी, क्रोध में थी, तो युवा कांग्रेस उसका घेराव हर मंच पर, हर स्थान पर, उनके घर तक करेगी। आक्रोशित भीड़ थी तो मर्यादा में रहती। क्या वो कार्यकर्ता आक्रोशित नहीं थे जिन्होंने जयराम ठाकुर को काले झंडे दिखाए और सतपाल सत्ती की अगुवाई में उनको पीट दिया गया? क्या वो क्रोध में नहीं थे? क्या वो इस देश के, इस प्रदेश के, इस समाज के निवासी नहीं थे? तो विरोध का अपना एक स्तर होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर युवा कांग्रेस काफी उग्र हो गई है। इसी के तहत युवा कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सलाहकार आदित्य गौतम की अगुवाई में नैना देवी में डीएसपी को शिकायत पत्र सौंपा। युवा कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व सलाहकार आदित्य गौतम ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी पर अभद्र भाषा का प्रयोग जिस प्रकार से भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने किया है, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अभद्र भाषा किसी भी कीमत में सहन नहीं की जाएगी और कड़ा जवाब भाजपा को दिया जाएगा। आदित्य गौतम ने कहा कि शिकायत पत्र डीएसपी नैना देवी को सौंपा गया है और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित रैली की गई, उसमें जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी जी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके खिलाफ आज हमने यहाँ पर नैना देवी में जो पुलिस अधीक्षक जी हैं उनके द्वारा हमने उनको शिकायत पत्र सौंपा है, ताकि उस रैली में जो अभद्र टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी धर्मपत्नी जी पर की गई है, जो दोषी उसमें थे उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये टिप्पणी बड़ी अशोभनीय है। किसी भी प्रकार से समाज में भी ये स्वीकार नहीं है। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग भी पुलिस प्रशासन से है कि उक्त दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। वक्त चला है छोटे से